4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2029 से पहले बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसा कौन सा बड़ा गेम करना चाहती है जिसकी वजह से 2029 का चुनाव उनके लिए अमर और अजर हो जाए। स्टालिन की खबरें आ रही हैं दोस्तों कि स्टालिन को बहलाया फुसलाया जा रहा है। जिस तरह से डीएमके की आइडियोलॉजी है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो बीजेपी में मर्ज कर जाएं या बीजेपी का साथ दें। लेकिन एक दूसरा तरीका बीजेपी ने निकाला है। वो तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्यों निकाला है, असल बात है ये। बीजेपी ने यह तरीका निकाला है, ऐसा बताया जा रहा है, बड़े बड़े पत्रकार इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि साहब वो जो हैं 2029 से पहले कुछ ऐसा बड़ा ब्लेंडर करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं, कोई ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन हो, परिसीमन हो जाए। परिसीमन के नाम पर पूरी साउथ बेल्ट जो है वो भड़क जाती है। वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि वो ये कहते हैं कि हिंदी पट्टी में सीटें जब ज़्यादा हो जाएंगी पॉपुलेशन की वजह से, और हमने पॉपुलेशन कम की है, हमारी कम हो जाएंगी, तो फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं रह पाएगी। ऐसे में एक फार्मूला ये बताया जा रहा है कि 50-50% का फार्मूला स्टालिन को दिया जा रहा है। यानी कि हर जगह 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। इस पर स्टालिन राज़ी हो सकते हैं, लेकिन अगर बढ़ जाएंगे तो फिर भी वही स्थिति रहेगी। परसेंटेज जो है जैसे 362 की है, तो जब ये 50% बढ़ा देंगे तो 462 हो जाएगी 2/3 के लिए। तो फिर फ़ायदा क्या, वहीं खड़े नज़र आएंगे। ऐसे में बीजेपी ने जो 324, 325, 329 तक कर गई है, ये शिवसेना के अगर सांसद इस तरफ आ जाते हैं, जैसा कि उम्मीद है आ गए, और आम आदमी पार्टी के आ गए हैं, टीएमसी तोड़फोड़ हो गई है, तो ऐसे में वो 362 नहीं पहुंच रहे, 339, 340 या 335-40 तक पहुंच रहे हैं, 44 तक। तो ऐसे में कहा ही जा रहा है कि अगर कुछ दलों को एब्सटेन करा दिया जाए लोकसभा में, तो फिर वो जो आंकड़ा 362 का है वो 344 का रह जाएगा। यानी कि उनका जो हार जीतने का जो मापदंड है वो 344 के या 320 या 330 के अंदर अगर वो कर लेंगे तो फिर भी वो अपना बहुमत साबित कर देंगे 2/3। ऐसे में उनके वो कानून पास हो सकते हैं। एक तरीका ये निकाला जा रहा, इसकी कोई अखबारी खबर नहीं है, देश के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो डिस्कशन ऐसा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अमित शाह हो या मोदी, आरएसएस है जो बीजेपी या विपक्षी दल की एक्टिविटीज़, इनको बाकायदा नज़र रखी जाती है और इनके डॉट्स मिलाए जाते हैं। एक खबर तो खबर नवीस देते ही हैं, विश्लेषक का काम है कि खबरों के पीछे की इंटेंशन को जान करके उन्हें सबूतों के साथ, उनके बयानों के साथ रखना। तो दोस्तों ऐसे में ये वाली बात कारगर हो सकती है। स्टालिन थोड़े गुस्से में भी हैं कांग्रेस से, चूँकि अचानक विजय की पार्टी को सपोर्ट करके जो कांग्रेस ने काम किया है उससे थोड़े खिन्न नज़र आ रहे हैं। अब उनके तरफ एक कुआं है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। वो ये नहीं चाहते कि साहब अचानक जिस आइडियोलॉजी की पेरियार ने और उनके बड़ों ने मुखालफत की है, अचानक वो उस आइडियोलॉजी के साथ नज़र आए। और वो ये भी जानते हैं कि ममता बनर्जी ने इनका रास्ता बंगाल में खोला था, उसकी जड़ें खोद दी हैं इन लोगों ने, जैसा कि आरोप लगता है। तो साउथ का अंदर दरवाज़ा शायद मैं समझता हूँ डीएमके और स्टालिन जैसा समझदार व्यक्ति नहीं खोलेगा, लेकिन सर्वाइवल सबको ज़रूरी है। 3-4 साल, अभी 3 साल के करीब, अभी 26 तो चल ही रहा है, आधा 27, 28, 29, 3 साल या 3 साल से पौने 3 साल के करीब अभी हैं। तो जिस तरह से लोगों को ये महसूस हो गया कि यार बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहने से हमारे दल टूट जाते हैं, या फिर बीजेपी आकर के किसी भी प्रकार से खरीदो फरोख्त कर लेती आरोप के मुताबिक, तो लिहाजा सत्ता सुख भोगे, लोगों को भी कोई परवाह नहीं है। लोग भी ऐसे हो चुके हैं कि इस समय देश कहीं भी चला जाए, किसी स्थिति में भी चला जाए, उनको या थोड़ा बहुत राशन मिल जाए, थोड़ी बहुत लाइनों में लग जाए और कुछ धार्मिक तड़का लग जाए, वो काफ़ी हो जाता है उनके लिए। तो अब राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी आपके और हमारे बारे में सोचना छोड़ दिया है। उनको मालूम है कि इनके लिए मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, धार्मिक पशु हैं, मर रहे हैं जी रहे हैं, हमारा क्या मतलब। हाँ, पोस्चरिंग ऐसी करते रहो कि देखिए हम आपके इस हित के साथ हैं। तो ये वाली एक नई बात शक्ल निकल कर आ रही है। लेकिन अब ये बीजेपी चाहती क्या है? बीजेपी शानदार सरकार चला रही है अपनी बहुमत के एतबार से, मतलब सब लोग शामिल हैं, तो ज़रूरत क्या है? चंद्रबाबू नायडू भी असहज हो जाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी के तो बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके जितने बड़े बड़े कर्मवीर और बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, वो सब बीजेपी की बात ऐसे कह रहे हैं। बल्कि रामविलास पासवान की पार्टी का एक प्रवक्ता है, वो टीवी, वो शायद वहीं रहता है,
टीवी जहाँ पर चैनल्स है ना वहाँ पर नोएडा में, वो वहीं रहता, वो उस वाजपेयी नाम है उसका, उसके और कहीं मैंने देखा ही नहीं जीवन में, वहीं वहीं बैठा रहता है, दाढ़ी है उसकी, वो सिर्फ वहीं बैठा है, उसका काम ही है शायद। तो कहने का मतलब ये, वो ऐसे डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी को कि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं कर रहे। तो ऐसे में दोस्तों, जब पार्टियों को डरा धमका दिया गया है, तोड़ दिया गया है, फोड़ दिया गया है, लड़ते रहिए आप। अगला नंबर अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव की पार्टी मुझे नहीं लगता अभी टूटे, लेकिन जैसे विधानसभा हारेंगे, आप लिख के रख लीजिए मेरी तारीख, आज 21 जून है 2026, अगर अखिलेश यादव ये विधानसभा जैसे कि उम्मीद है हार जाएंगे, तो उस वक्त फिर ये जो सफ़ेद हाथी इनके हैं ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। मतलब इनको सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, और फिर इनको मालूम है 10 साल से तो है नहीं सरकार, 15वें साल में अलग आ जाएंगे ये। तीसरी दफ़ा सरकार का टूटना या सरकार का ना आना, मायावती का हाल देखे क्या हो गया। तो ऐसे में बीजेपी ने बिल्कुल ऐसा चू चपड़ बंद कर दिए, पूरे देश में कहीं विपक्ष की आवाज़ नहीं है सिवाय राहुल गांधी के। वो लोग क्या करना चाहते हैं इसके बारे में वो कह चुके हैं कई बार, उनके नेता भी। तो ये दोस्तों बीजेपी चाहते क्यों है, सवाल है ये। सवाल ये है कि भविष्य में, पिछले साल 2025 के मई के बाद में SIR चुनाव आयोग इतनी तेज़ी से एक्टिव हुए कि बिहार जीता, बंगाल जीता, और उन्होंने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को एक ब्लो अप करके रख दिया। तो पता नहीं क्या उनके मंसूबे हैं। जो पिछले साल मई से लेकर अब तक उनके इतने ज़बरदस्त तरीके के चेंजेस चुनाव आयोग में नज़र आए कि अब से पहले नहीं आए। तो अब इनके मकसद क्या है? इनका मकसद ये हो सकता है कि भाई भविष्य में हमारे सामने कोई थ्रेट ना रहे, कोई आवाज़ ना रहे, हम इतने मजबूत होकर जीत लें कि ये जितने भी दल हैं या तो हमारी तरफ आ जाएं, मर्ज हो जाएं, आवाज़ विपक्ष की उठे ना। और देखिए आप, मोदी जी बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं रुक रहा है, स्मूथली चल रहा है। किसी को जेल डाल दिया जा रहा है, किसी को बंद कर दिया जा रहा है, पत्रकारों के मुंह पे ताला लगा दिया जा रहा है, विपक्षी नेताओं पे उन नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं, जेल जाने की धमकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरफ से बिल्कुल नितर, और बल्कि उसका कैरेक्टर का असैसिनेशन कर देते हैं जो विपक्ष का नेता है। तो नहीं चाहते कोई आवाज़ हो, और एक लंबे समय तक इनकी सरकार रहे। देखिए कांग्रेस भी रही है लंबे समय तक, लेकिन उन्होंने विपक्ष को इस प्रकार से नहीं दबाया जैसे इन्होंने दबाना है, यह आरोप लगता है। दूसरी बात, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उनको खुला छोड़ रखा था किसी हद तक। आज तो किसी अधिकारी का, किसी ब्यूरोक्रेट्स का बोलने का मतलब नहीं है। हद ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता कोई नहीं बोल सकता, किसी की औकात नहीं। एक पत्रकार तो ये कह रहे थे, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आपको मंत्री बना दिया जाए, आप अपने विभाग में भी फैसले नहीं ले पा रहे। तो ये जो ताकत का संकुचन है 2-5 लोगों के बीच में, ये हमारे लोकतंत्र और देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता अगर ऐसा संकुचन है। लेकिन संकुचन महसूस करोगे तभी तो भाई इलाज उस चीज़ का होता है जो बीमारी पता हो मरीज को। जब मरीज़ बीमारी ही नहीं मानता है तो आप इलाज किस चीज़ का करेंगे? देश के अंदर एक ऐसा वर्ग जब तैयार कर दिया मेंटली एतबार से 100 वर्षों में RSS ने और बीजेपी ने, जैसा कि इन पर आरोप लगता है कि वो ये महसूस ही नहीं कर रहे कि हिंदुत्व है। भाई ये यहूदी जो हैं, इनके मैनिफेस्टो, इनकी किताबों लिखा है कि बच्चे और महिलाओं को मार दो, तो वो इसे अपना फरीज़ा समझते हैं, अपना समझते हैं कि ये सवाब का काम है। जब ये लोग बीजेपी के माध्यम से, RSS के माध्यम से इस तरह से पैदा हो गए हैं, एक वर्ग हो चुका है कि भाई ये पीड़न इनका करना ज़रूरी है, वरना ये ISIS वाले मुसलमान घरों में घुस जाएंगे। ये माहौल बनाया इन नेताओं ने कह करके, 50 उनके डायलॉग बयानात हैं। तो ऐसे में इनको महसूस ही नहीं हो रहा कि देश किस दिशा में जा रहा है। आने वाले वक्त में कोई हिंदू या मुसलमान, कोई सिख, ईसाई आवाज़ ही नहीं उठा सकता। राहुल गांधी सिर्फ उसी डर को बता रहे हैं। तो पता नहीं बीजेपी का क्या प्लान है, उसके प्लान की एक ज़मीन यह है जो मैंने आपके सामने रखी है। जय हिंद।